हेलो गाइस। आज की वीडियो में चलते हैं अर्ली 1500 में। एक तरफ है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने वास्ट 1 लाख सोल्जर्स की सेना के संग, और दूसरी तरफ खड़ा है अपना बाबर भाई छोटी सी 12,000 की सेना लेके। वैसे बाबर आया था इंडिया पे छोटा सा हाथ मारने, लेकिन गेस व्हाट, पूरा का पूरा एम्पायर बन गया। सो यह है कहानी मुगल एम्पायर के फाउंडर जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। सो बाबर का असली नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब ये बंदा बॉर्न हुआ 1483 में इंडिया से दूर उज्बेकिस्तान के फरगना में। एंड गेस व्हाट, पापा की साइड से तैमूर का पोता और मम्मी की साइड से चंगेज खान का ग्रेट ग्रैंडसन। मतलब बंदे का डीएनए फुल फाइटर मोड पे। लेकिन 12 साल की उम्र में बाबर के पिता की डेथ हो गई और फरगना की गद्दी छोटे से बाबर को मिल गई। अब 12 साल की उम्र में कोई भी एम्पायर हैंडल करना पबजी खेलने जितना आसान तो है नहीं। इसी वजह से बाबर की लाइफ शुरू से ही काफ़ी मसालेदार थी। कभी समरकंद कैप्चर, कभी लूज, लड़ लड़ के बेचारा थक गया था। समरकंद से चल रही इस सिचुएशनशिप से बाबर बोर हो गया था। तभी उसकी नज़र गई इंडिया पर। बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखने से पहले इंडिया में बहुत सारी एक्सपीडिशंस की। जैसे उसकी फर्स्ट एक्सपीडिशन थी 1519 की पंजाब एक्सपीडिशन। भारत के अलग अलग एक्सपीडिशन में बैक टू बैक हिट मारने के बाद बाबर की नज़र जाती है इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर दिल्ली सल्तनत के ऊपर। वैसे तो अर्ली 1400s में दिल्ली सल्तनत इंडिया का सबसे बड़ा पावरफुल एम्पायर था, लेकिन अर्ली 1500 में बहुत सारे एम्पायर्स अपनी अपनी टेरिटरीज सेपरेट कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत से। जैसे गुजरात, बीजापुर, गोलकोंडा, गजपति, मालवा, और ये देख लो यार। तो सीन यहाँ पे सेट होता है। दौलत खान लोधी और कुछ नोबल्स जो इब्राहिम लोधी से फुल बोर हो गए थे, उन्होंने मैसेज किया बाबर को, और यही शुरू होता है 1526 का महायुद्ध। तो भाई, बाबर का असली मास्टर स्ट्रोक होता है 1526 में, जब दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी बाबर को इनवाइट करता है वॉर के लिए। और होना क्या था, इब्राहिम लोदी के साथ थे 1 लाख की सेना और बाबर के पास क्या था, सिर्फ 12,000 की सेना। लेकिन यूं ही नहीं, बाबर को सब लोग शो स्टॉपर बुलाते हैं। बाबर ने इस वॉर में यूज़ की अपनी माइंड ब्लोइंग ऑपरेशन स्ट्रेटेजी विद हिज 12,000 सोल्जर्स, और ऊपर से थोड़ा बहुत तड़का लगाने के लिए गोला बारूद। और होना क्या था, बस एक ही बैटल में इब्राहिम लोदी हो गया ढेर और बाबर बन गया इंडिया का नया बादशाह। यही से स्टार्ट होता है मुगल एम्पायर इन इंडिया। बस यही नहीं, 1527 में बैटल ऑफ खानवा, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। ऐसे लगातार बैटल जीत कर बाबर ने बैक टू बैक हिट्स दी और बाबर बन गया इंडिया का नया कालीन भैया। अब बात करते हैं असली इम्पैक्ट की। बाबर ने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं जीता, उसने इंडिया को नया लुक दे दिया। जैसे बाबर भाई ने इंडिया को गन पाउडर, आर्टिलरी और मॉडर्न मिलिट्री टैक्टिक्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया। मतलब चाकू छुरी का ज़माना गया, अब आएगा तो गोलों का ज़माना। आगे बाबर ने पर्शियन आर्ट, कल्चर और मुगल आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया से। यहाँ से इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर मिला, जिसके कारण ताजमहल, रेड फोर्ट जैसे वंडर्स इंडिया को मिले, और जिसके ऊपर आज हम ऐसे कुछ कलाकारी दिखा देते हैं। बाबर ने अपने और इंडिया के ऊपर एक किताब लिखी, जिसका नाम था बाबरनामा। इसमें इंडिया का फुल कैंडिडेट रिव्यू बाबर ने दिया। जैसे कि खाना अच्छा है, दिल्ली का टेम्परेचर इतना पसंद नहीं आया, नेचर अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाबर ने इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। जैसे एग्रीकल्चर को स्ट्रीमलाइन किया और इंडिया को एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हब बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड की जीडीपी में उस टाइम इंडिया तकरीबन 26% तक का कंट्रीब्यूशन करता था। और बाबर के ज़माने में फार्मर्स और मार्केट के लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ और लोग खुश भी थे। अब ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा, क्या बाबर ने सच में इंडिया बदल दिया? तो बाबर का रूल सिर्फ जी तक सीमित नहीं था, उसने कल्चर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को पूरी तरह रिशेप किया। बाबर ने उस एम्पायर की शुरुआत की जिसके समय इंडिया का मार्केट प्लेस वर्ल्ड की जीडीपी में अराउंड 26% तक का कंट्रीब्यूशन करता था। आगे उसी एम्पायर की डॉक्यूमेंट्री तकरीबन 300 सालों तक चली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।